मैं इस समय JKRTC के पेट्रोल पंप पर हूँ। JKRTC जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक ऐसी कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर की जो एक लंबे समय से घाटे में है। पेट्रोल पंप आप चमकता हुआ देख रहे हैं और इसी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार भी देख रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए इस पेट्रोल पंप पर आई है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रहती तो घाटे में है, लेकिन मुनाफे में आने के लिए कोशिशें लगातार कर रही है। उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश है ये सर्कुलर जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट विवेक भारद्वाज ने निकाला है, जिस सर्कुलर में जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी के HODs को और उन सभी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये कह दिया गया है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं उनमें अगर पेट्रोल भरवाना है या डीजल भरवाना है तो वो JKRTC के जो 3 पेट्रोल पंप जम्मू में हैं उन्हीं से भरवाए जाएं। आप ऑलरेडी जानते हैं मैं इस समय जो है बिक्रम चौक के नजदीक जो JKRTC का पेट्रोल पंप है वहां पर हूं, लेकिन इसके अलावा भी जम्मू शहर में आपको नरवाल के नजदीक नरवाल में और रेलवे रोड पर 2 वो जगहें हैं जहां पर आपको JKRTC के पेट्रोल पंप पर मिलेंगे। ये बिक्रम चौक वाला पेट्रोल पंप जो है वो रिलेटिवली नया है, लेकिन जो नरवाल वाला पेट्रोल पंप है या रेलवे रोड वाला पेट्रोल पंप है वो पहले से चल रहे थे। ये पेट्रोल पंप क्योंकि नया है तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इस पेट्रोल पंप पर काम चल रहा है, पूरे तरीके से बनाया नहीं गया, फंक्शनल हो चुका है, लेकिन और भी जो काम करने की जरूरत है इस पेट्रोल पंप पर वो चल ही रहा है। लेकिन अब जितने भी सरकारी विभाग हैं इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि JKRTC एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि एफिशिएंट और कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड करती है। इस बात का अंदाजा आपको इससे लग जाएगा कि JKRTC की बसेस के ऊपर लोग आज भी आंखें बंद करके विश्वास करते हैं और कभी लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करना होता है तो JKRTC की बसेस का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ये कहा गया कि JKRTC जो है एसेंशियल कमोडिटीज को यूनियन टेरिटरी में हर जगह पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है और यूनियन टेरिटरी में इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी एक वाइटल रोल प्ले करती है। हालांकि वो किस तरीके से प्ले करती है, जबकि देखने को यही मिलता है कि जो कॉरपोरेशन है वो खुद हमेशा घाटे में रहती है, ये हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन ये कहा गया कि नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप जानते हैं कि JKRTC का मेन काम जो है वो बसेस को चलाना, गाड़ियों को चलाना, ये इंश्योर करना कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो यूनियन टेरिटरी के कोने कोने तक पहुंचे, ये है। लेकिन उसके अलावा नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि मुनाफे में आने की कोशिशें जो है वो JKRTC कर रहा है और उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये थी कि यूनियन टेरिटरी में अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश किए जाएं, ये फ्यूल रिटेल आउटलेट्स जो हैं ये बनाए जाएं। ऑलरेडी जम्मू डिवीजन में जम्मू शहर में जो है 3 पेट्रोल पंप JKRTC ने खोले हैं और इस सर्कुलर में ये भी कहा है कि कश्मीर डिवीजन में भी इसी तरीके से कुछ पेट्रोल पंप खोलने के बारे में JKRTC सोच विचार कर रही है। इस सर्कुलर में कहा गया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के HODs हैं, करंटली भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि JKRTC के पेट्रोल पंप पर आकर ही अपनी गाड़ियों में जो है वो तेल भरवाते हैं। इन पेट्रोल पंप से अगर वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है कॉर्पोरेशन का। इसी के चलते जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनको ये कह दिया गया कि वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में सभी जो निचले स्तर पर भी अपने अफसरान हैं उन सभी को बता दें कि अगर आपको अपनी सरकारी गाड़ियों में तेल भरवाना है, पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है तो वो JKRTC के पेट्रोल पंप से ही भरें, जिससे JKRTC की जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नरवाल वाला जो पेट्रोल पंप है या रेलवे रोड पर जो JKRTC का पेट्रोल पंप है वो तो पहले से फंक्शनल है, तो आखिर अब जाकर ये सर्कुलर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू पहले भी पेट्रोल पंप के जरिए JKRTC जनरेट कर रही थी तो किसी को कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि सरकारी जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें कम से कम अगर तेल भरवाना है तो उन्हीं पेट्रोल पंप से भरवाया जाए जो कि JKRTC के हैं। अभी ये कदम लिया गया है तो ये कदम सराहनीय है, लेकिन यहीं पर इस सवाल का जवाब भी JKRTC को देना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना होगा कि क्या ये निर्देश जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस के भी अपने कुछ पेट्रोल पंप्स जो है वो जम्मू शहर में है, जहां से अक्सर जो है वो पुलिस की गाड़ियों में जब पेट्रोल या डीजल भरवाना होता है तो वहां पर भरवाया जाता है। तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देनी चाहिए कि क्या ये निर्देश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियों के लिए भी हैं कि उन्हें भी अगर कहीं पे पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो उन्हें इन्हीं JKRTC के पेट्रोल पंप पर आना पड़ेगा। इस समय रात का समय है तो आप देख सकते हैं कि कुछ एक गाड़ियां अभी तक यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पर आ रही हैं और पेट्रोल भरवा रही हैं, डीजल भरवा रही हैं। जो रेट्स पेट्रोल और डीजल के इस समय हो चुके हैं उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले रेट इससे भी हाई थे और अब हालांकि 97.50 पर पहुंचे हैं, लेकिन
कोई भरोसा नहीं है कि कब ये रेट में दोबारा से जो है वो जंप हो जाए। लेकिन खबर फिलहाल केवल यही कि सरकारी विभाग जितने भी हैं उन्हें अगर अपनी सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भरवाना है, विक्रम चौक जाएं, आप नरवाल जाएं या फिर आप रेलवे रोड जाएं, जेकेआरटीसी का यह कहना है कि आप हमारे पेट्रोल पंप पर जरूर आएं।